नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज आप सभी इस कहानी में जानेंगे स्त्रियों के किस श्राप के कारण गैर पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वह अपने काम वासना पर काबू क्यों नहीं कर पाती है। आखिर ये सब स्त्रियों किस श्राप के कारण ये सब करती है। मित्रों, इसके बारे में आज हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है, इसलिए आप सभी दर्शकों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं स्त्रियों के अंदर किस श्राप के कारण स्त्रियों के अंदर काम वासना की भावना जागृत हुई थी और कि श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां बन गई थी। चलिए इस कहानी को सुनते हैं गुरुदेव से। उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए गुरुदेव से सुनते हैं यह ज्ञानवर्धक कहानी। आखिर क्यों महिलाएं गैर मर्दों के साथ बनाती है संबंध, इसके पीछे का कारण क्या है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला नामक विद्या रहती थी। वह एक संतान के साथ अकेली थी और गरीबी की सीमा पर जीवन बिता रही थी। विद्या धैर्यशील और साहसी महिला थी और वह अपने संतान के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। एक दिन उसका पुत्र अपने छोटे खेत में काम करते समय अपने खोखले हो जाने की वजह से गंभीर चोट की शिकायत कर रहा था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उसका समय बड़े निकट था। विद्या ने अपने पुत्र को तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय किया, लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। विद्या की यह परिस्थिति बेहद चिंताजनक थी और वह बहुत उदास हो गई। रात के समय जब वह अपने संतान के साथ अस्पताल पहुंची, वहां एक आदमी ने उन्हें संवाद करने की प्राप्त की और अपने आप को यमराज कहा। वह आदमी उनसे एक विशेष परीक्षण का समय निर्धारण करने के लिए आया था। यमराज ने विद्या से कहा, आपके पुत्र की जिंदगी बचाने के लिए आपको एक खास कार्य करना होगा। विद्या ने विश्वास और साहस के साथ सब कुछ मान लिया। उन्हें कहा गया कि वे अपने पुत्र की जिंदगी के लिए अपनी आत्मा की मृत्यु के बदले में अपनी आत्मा की अमरता का आनंद उठा सकती हैं। विद्या ने इस निर्णय पर सहमति दी और अपने पुत्र की जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा की मृत्यु की यात्रा पर निकल दिया। उनकी परिश्रम, साहस और धैर्य ने उन्हें यमराज की परीक्षा में सफल बना दिया और वह अपने पुत्र की जिंदगी को बचा सकी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मातृभावना, साहस और परिश्रम की बदौलत हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और हमारा प्रेम हमारे कर्तव्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए। पति हो या पत्नी, किसी भी राज को छुपाने में कैसे माहिर होते हैं, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी एक पति पत्नी के बारे में है जो अपने जीवन में एक गहरा राज छुपाने में माहिर थे। वे एक साथ बड़े खुश और समृद्धिशाली जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनके पास एक गुप्त बात थी जिसे वे कभी एक दूसरे से नहीं साझा करते थे। यह गुप्त बात उनके दिलों के कई पत्थरों के पीछे छिपी थी, जिन्हें वे कभी नहीं हटाने की कोशिश करते थे। उनमें से कुछ बातें भले ही छोटी थीं, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण थीं। पति ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे और पत्नी घर के कामों में समय बिताती थी। वे आपस में बहुत प्यार से जुड़े थे, लेकिन उनका यह गुप्त राज उनके बीच एक आदर्श बना बैठा था। यह कहानी उनके जीवन की तरह चलती रही और वे खुश और संतुष्ट रहते। वे कभी अपने गुप्त राज को बाहर नहीं लाए और अपने दिलों में छिपी बातों के साथ एक सजीव और मिलनसार जीवन जीते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच गुप्त राज या छिपी बातें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें समझ और सहमति के साथ निभाना चाहिए। यह उनके संबंधों को मजबूत और खुशहाल बनाने में मदद कर सकता है।
पति पत्नी के रिश्तों का टूटना कई कारणों पर निर्भर करता है और इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक सुखमय रिश्ता कई मुश्किलों के बावजूद मजबूत बना रहा। यह कहानी एक प्यार भरे जीवन संगी कपिल और सीमा के बारे में है, जिन्होंने अपने विवाह के बाद एक साथ कई खुशियों और संघर्षों का सामना किया। शुरुआत में वे एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन समय के साथ कपिल की बढ़ती काम की दबाव और सीमा की परिवार के मामले में दबाव ने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। कपिल का यह ख्याल था कि उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना होता है, जिससे वे समय समय पर सीमा से दूर होते थे। सीमा भी अपने परिवार के लिए अपना समय देने के लिए व्यस्त रहती थी और यह उसके और कपिल के बीच की दूरी को और भी बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप उनका प्यार और समझ ढीला पड़ गया और वे अपने दिलों के बातों को साझा नहीं करने लगे। वे एक दूसरे के अपने आवास के भीतर अजनबी बन गए थे, जो उनके रिश्तों को टूटने की ओर बढ़ा दिया। फिर एक दिन एक बड़ी ही बात के बारे में उनके बीच झगड़ा हुआ और वे एक दूसरे से बिना सुने ही अपने अपने रास्तों पर चले गए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या हुआ है और अपने रिश्ते को बचाने के लिए कदम उठाने का निर्णय किया। वे मिलकर अपने दिलों के खुले दरवाजे कर दिए और एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करने लगे। कपिल और सीमा ने समझा कि उनके रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए साथ में काम करना होगा और उन्होंने इसके लिए संकल्प किया। इस तरह उन्होंने अपने रिश्तों को मजबूती से जोड़ा और देखा कि पति पत्नी के रिश्तों की महत्ता केवल प्यार और समझ से ही नहीं, बल्कि सहमति, संवाद और साथी के साथ समय बिताने के माध्यम से भी बढ़ती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक पति पत्नी के अनमोल और दिलचस्प रिश्ते की, जो उनके जीवन में कई मुश्किलों और संघर्षों के बावजूद एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त के साथ मजबूत हुए। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के और लड़की के बारे में है, जिनका प्यार दोस्ती से शुरू हुआ था। वे बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते थे और साथ ही पढ़ाई भी करते थे। जब वे बड़े हुए तो उनका दोस्ताना संबंध दिल से बढ़ गया और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया, जिन्होंने उनके प्यार को स्वीकार किया और उन्हें संगी बनाने की सहमति दी। इसके बाद उनका संबंध और भी मजबूत हुआ और वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प किया। वे साथ में कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्थ थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और समर्पण से बने रिश्ते किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। यह दिखाती है कि सच्चा प्यार हमें आगे बढ़ने की ताकत और साहस प्रदान कर सकता है, चाहे समय कितनी भी चुनौतियों से भरपूर क्यों न हो। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो गुरुदेव ने बताएं समझाएं, वह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस कहानी से जो सीखे समझे उसे अपने जीवन में उतारिएगा। वैसे दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में।